इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों माता वैष्णो देवी कॉलेज का मुद्दा, एडमिशन का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। इसमें रोज नए बयानात जुड़ रहे हैं और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उरूज पर ले जा रहे हैं। इस पर वबाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब और कैसे थमेगा ये मुद्दा और कैसे इसे रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे थमेगी एडमिशन की लड़ाई। क्या वाकई में शिक्षा तालीम के बीच मजहब को लाना चाहिए? क्या इस वक्त जो बयानात नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या उस पर यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि तालीम को मजहबी रंग नहीं दिया जाना चाहिए? क्या वो बच्चे जो मेरिट के लिहाज से चुन कर आए हैं, मुंतखब होकर आए हैं, उन पर किस तरह का असर पड़ेगा, इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है? बहरहाल ये कई सवाल हैं जो पूछे जाने ज़रूरी हैं, लेकिन मौजूदा हालात इस वक्त इस ओर इशारा नहीं दे रहे हैं कि ये सवालात या फिर ये जो वबाल मचा हुआ है एडमिशन को लेकर वो कहां जाकर थमेगा और कैसे थमेगा। मौजूदा हालात इस वक्त इस तरह के हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया कि अगर बच्चों को एडमिशन यहां नहीं मिलेगा तो क्या फिर वो तुर्की नहीं जाएंगे, वो बांग्लादेश नहीं जाएंगे? अगर बच्चे कहीं जाकर रेडिकलाइज होते हैं तो उसके जिम्मेदार क्या सुनील शर्मा होंगे, एलओपी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे? यहां तक की नौबत आ चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षा में मजहबी तालीम में क्या मजहबी चीज़ों को लाने की इजाज़त कानून देता है? कानूनी पहलू को अगर देखा जाए तो उस पर जवाब मिलता है नहीं। यानी शिक्षा सभी को हासिल करने की इजाज़त है, कानून सबको बराबरी का हक देता है। यहाँ पर आस्था स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आस्था को नहीं देखा जाता है। यानी तालीमी जगह पर मजहबी चीज़ों को फ़ौक़ियत नहीं दी जाती है। सिंपल चीज़ ये है, जो कानूनी जानकार हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि तालीमी जगहों पर, तालीमी मकामात पर मजहबी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ये तो सियासत है, सियासत में सब कुछ जायज़ है, ये आपने सुना ही होगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इसके अलावा एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे पर सही वक्त पर जवाब नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं, इस तरह बयानात दे रहे हैं जो कि अब वक्त से बात निकल चुकी है, मतलब हाथ से बात निकल चुकी है। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर रिएक्शंस देने शुरू किए। आज के ताज़ा बयान की बात करें तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि मजहबी रंग इस पर लाया जा रहा है, यानी एडमिशन के मुद्दे पर मजहबी रंग को पहनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही। तो दूसरी तरफ सीएम के इस बयान पर पलटवार भी आया है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि हम मजहबी रंग नहीं, हिंदू मुसलमान नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीएम कर रहे हैं। पहले ये दोनों बयान आप सुनिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे आगे की कहानी। जब माता वैष्णो देवी जैसी मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है, वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो। कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं? आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो। मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूं, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। उमर साहब समाज को बीच में से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सारे मसले को हिंदू मुसलमान मसला बनाना चाहते हैं, मुसलमान समुदाय को भड़काने की कोशिश है और हिंदू समाज को डराने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी दोनों समाजों को इकट्ठा रखना चाहती है, इकट्ठा लेके आगे चलना चाहती है। हम इस मसले का समाधान वैसा निकालेंगे कि जिससे हिंदू समाज जो है उसकी भावनाएं जो हैं वो भी आहत ना हो और मुस्लिम समाज के बच्चे जिनको राइट मिले हैं उनके राइट भी खत्म ना। बांग्लादेश और तुर्की की बात की कि हमारे बच्चे जो मुस्लिम हैं फिर वहीं जाएंगे। क्यों उमर को बांग्लादेश और तुर्की याद आता है? बांग्लादेश और तुर्की कौन है?
उनका भारत के साथ संबंध क्या है? आप भारत के जो शत्रु हैं उनको याद करते हो? क्या ये चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बयान है? क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर का बयान है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ओथ ली है? तो भारतीय जनता पार्टी का और खुद यूटी के मुखिया यानी सीएम का बयान आपने सुना। अब सवाल ये उठता है कि इन बयानात को क्या वो बच्चे जो मुंतखब होकर आए हैं वो नहीं सुन रहे होंगे? क्या इस मुद्दे पर वो कान नहीं धर रहे होंगे? अब आप समझिए कि 12 पास करने के बाद नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पूरे मुल्क के में होता है, जिसमें अलग अलग कॉलेजेस उन्हें मिलते हैं जैसे उनकी मेरिट होती है। तो मेरिट के लिहाज से नीट के अंडर इन्होंने एडमिशन पाया और नीट के जरिए उन्हें माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मिली, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का और संघर्ष समिति का कहना है कि ये दरअसल जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमें तो सरकार एड देती है, लेकिन माता वैष्णो देवी जो कॉलेज है इस पे ये दरअसल दान से उन श्रद्धालुओं की अकीदत को देखते हुए हमें इस पर आस्था को देखना होगा, क्योंकि जो आस्था रखते हैं माता वैष्णो देवी पर, चढ़ावे चढ़ाते हैं, उससे ये कॉलेज चलेगा। लिहाजा इसमें जो फौकियत दी जानी चाहिए, जिन्हें प्रेफरेंसेस देना चाहिए, वो हिंदू बच्चों को ज़्यादा दिया जाना चाहिए। 50 सीटें हैं, 42 सीटों पर मुस्लिम बच्चों ने दाखिला हासिल किया है और 8 सीटों पर अन्य बच्चों को एडमिशन मिला है माता वैष्णो देवी पर। जब लिस्ट आई उसके बाद कोहराम मच गया। अब यही कहा जा रहा है कि जब आस्था से के डोनेशन से ये दान से ये कॉलेज चल रहा है, तो जो लोग आस्था रख रहे हैं, क्या माता वैष्णो देवी पर आस्था रखने वालों को फौकियत नहीं दी जानी चाहिए? वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल ही नहीं, अब तो सड़क पर लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एहतजाजी मुजाहरा कर रही है और एहतजाज करते हुए इनका ये मानना है, इनका ये कहना है कि जब इस हवाले से रेजोल्यूशन पास किया जा रहा था तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया था, उस वक्त उनसे गलती हुई थी। अब उस गलती को हम सुधारना चाहते हैं क्योंकि मौजूदा वक्त इस ओर इशारे कर रहा है। संघर्ष समिति और इस वक्त का एलजी इंतजामिया और साथ ही साथ जो ज़रूरी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। क्या अब बातचीत किस नतीजे तक पहुंचेगी, इसका अभी कोई जवाब क्या है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है जम्मू कश्मीर में वो ये है कि संघर्ष समिति ने कह दिया है कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। सुनिए। समिति यहाँ पर गठित की गई है। ये संघर्ष समिति जो है, माता श्राइन बोर्ड में जो एक समुदाय को 42 सीटें देना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक ही समुदाय को यहाँ पर आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो बाकी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, 8 लोगों को, उसमें एक सरदार कम्युनिटी को और 7 हिंदुओं को ये सीटें देना, कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत सारा कुछ हो रहा है। और हमारी जो ये कमेटी बनी है, ये जम्मू कश्मीर में बन चुकी है और ये जिला लेवल पे आज जो हमारी यहाँ मीटिंग हुई है जिला लेवल पर, अब ये तहसील लेवल पर, गाँव लेवल पर भी हम इसको लेके जाएंगे। श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो मेडिकल कॉलेज खोला गया है उसमें 50 सीटों में से 42 सीटें जो हैं एक समुदाय विशेष के लोगों को दी गई हैं और 8 सीटें जो है वो जिनमें 7 हिंदू समाज के लोग और एक सिख समुदाय से संबंध रखते हैं। हर अपने प्रांत में सभी जिलाओं में ये जो है संघर्ष समितियां बनाई गई हैं जो इस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और आने वाले समय में ये प्रदर्शन जो है उग्र रूप भी ले सकते हैं। तो आगा रूहुल्ला की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। आगा रूहुल्ला ने, जैसे कि आपसे कुछ देर पहले हमने कहा आपको कि उन्होंने कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वक्त रहते इस मामले को देखना चाहिए, इतना तूल मामला पकड़ता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि संघर्ष समिति ने आंदोलन की बात कह दी है, सीएम ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे एडमिशन यहाँ नहीं लेंगे तो चले जाएंगे, तुर्की चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे। क्या ये चाहते हैं, क्या सुनील शर्मा चाहते हैं कि क्या कहते हैं बच्चे रेडिकलाइज हों? ऐसा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। और दूसरी तरफ सुनील शर्मा पिछले दिनों गुज़िश्ता दिनों उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला आस्था का तो है ही, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का भी। आखिर लॉ एंड ऑर्डर की बात उनकी तरफ से क्यों कही जा रही है? क्या रिपकेसिव बनने वाले आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में क्या उन्हें ये लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को और खुलकर बोलना चाहिए इस पर? तो क्या ये नहीं माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस पर हिंदू मुसलमान कर रही है? जो बात आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कही है कि सीएम उमर अब्दुल्ला हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात आस्था की कर रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे को पीडीपी किस तरह से देख रही है?
वरिंदर सिंह सोनू हैं, प्रवक्ता हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ये जो विवाद है या इशू बना है जिसके ऊपर बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले तो कानूनन तौर पे देखना चाहिए भी कहाँ कमी है, क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं और सरकार ने इसके ऊपर क्या काम किया क्या नहीं किया। क्योंकि सरकार तो पहले तो 4 साल से गवर्नर रूल था, सीधा एलजी साहब रूल कर रहे थे। अब सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि लोगों की बात करें। लेकिन इसके दूसरे तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस इशू पे धर्म के नाम पे सियासत हो रही है और इसको पोलिटिकलाइज किया जा रहा है, वो निंदनीय है। तो मौजूदा हालात इस वक्त हिंदू मुसलमान तक पहुंच गए हैं, क्योंकि एडमिशन के मुद्दे में इसी को मरकजियत दी जा रही है। यानी किसी का मुसलमान होना और किसी का हिंदू होना इस वक्त कॉलेज में एडमिशन के दाखिला लेने के हवाले से मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे का हल क्या निकलेगा हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह मुद्दा तूल पकड़ता हुआ जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है।